यीशु मसीह के दुखों का जिक्र मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। 2 दिन के बाद फीसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकीर तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगे मरमर के इतरदान में जटामासी का बेशबहा खालिस इतर लाई और इतरदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इतर क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए इतर मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस अंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनकी हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन जब फिसा ज़बा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फिसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां कहीं वो दाखिल हो, उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फिसा खाऊं। वो एक बड़ा बालाखाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो बिना इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक मैं उसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हम गा कर कोई जैतून को गए और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगर चाह सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा।
यसु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मुकाम में आए जिसका नाम गethsemane था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशतज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहादे मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, अब्बा, ऐ बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, इस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा, ऐ शमाउन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इसके युती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फकीयों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था, और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा, रबी, और मुकर्रन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यसु ने खिताब कर उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरे होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फक कुतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यसू को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार, काहिन, फकी और बुजुर्ग उसके यहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और खादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार, काहिन, भमा तमाम अदालत आलिया समेत यसु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियाँ मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और उसमें उनकी गवाही मुत्तफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यसु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं?
मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्ने अल मुबारक? यसु ने कहा, मैं हूँ। तुम इब्ने इंसान को अलकादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने, उसका मुंह ढांपने, उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादिम उसे तमाचे मार कर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो काहिन आज़म की लौंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था? इसने इनकार किया और कहा, मैं तो न जानता न समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लौंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये इन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया। और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू इन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यसु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इस पर वो रोने लग गया। जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों, फकीरों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके यसु को बांधा और जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। पिलातुस ईद के मौका पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता था जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे। और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुक़य्यद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम पिलातुस के पास आकर अर्ज करने लगे कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए किया करता है, तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए, उसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किला के शहर में ले जाकर सारे दस्ता को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे। यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उससे ठट्ठा कर चुके तो अरगवानी पोशाक उस पर से उतार दी और उसके कपड़े उसे पहनाकर उसे सलीब देने को बाहर ले गए।
اور شمعون نامی ایک کیروانی جو سکندر روفس کا باپ تھا ادھر سے گزرا تو انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا تاکہ اس کی صلیب اٹھا لے اور وہ اسے جلجتہ مقام میں لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مل ملا کر اسے دی، پر اس نے نہ لی۔ انہوں نے اسے مصلوب کیا اور کرا ڈال کر کہ ہر ایک کیا کیا لے اس کے کپڑے بانٹ لیے۔ اور تیسری گھڑی تھی جب انہوں نے اسے صلیب دی اور کتابہ پر اس کا الزام یہ لکھا، یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو ایک اس کے دائیں اور ایک اس کے بائیں مصلوب کیا۔ یوں یہ نوشتہ پورا ہوا کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر کفر بکتے اور کہتے تھے، واہ، تو جو خدا کی ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں پھر بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا اور صلیب پر سے اترا۔ اور اسی طرح سردار کاہن بھی وہاں فقیوں کے آپس میں یوں کہہ کر ٹھٹھا کرتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ المسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں۔ اور وہ بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے اسے ملامت کرتے تھے۔ اور جب چھٹی گھڑی ہوئی تو ناوی گھڑی تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی، اور ناوی گھڑی یسوع اونچی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبقتانی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض یہ سن کر کہنے لگے، دیکھو وہ الیاس کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر اور اسفنج کو سرکے سے بھر کر اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا اور کہا، ٹھہرو، ہم دیکھیں شاید الیاس اسے اتارنے آئے۔ تب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اسے یوں جان دیتے دیکھا تو کہا، یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مجدلی، چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب یسوع جلیل میں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی، اور بہت سی اور بھی تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ اور جب شام ہوئی تو اس لیے کہ تہیہ یعنی سبت سے پہلے کا دن تھا، یوسف رامتی جو نامور مشیر اور خود خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا آیا اور جرأت سے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اور پلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ مر بھی گیا ہوا ہے، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا وہ مر گیا ہوا ہے؟ اور جب صوبیدار سے یوں معلوم کیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ یوسف نے کتانی چادر مول لی اور یسوع کو اتار کر چادر میں کفنایا اور اسے ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی گئی تھی، اور اسے قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مجدلی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔